अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थे, विमल सागर आचार्य गुरुभाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। बंधो, अपन ने इस समय दर्शन के हेतु समझ लिए कि 6 हेतु होते हैं, जिसमें जाति स्मरण, धर्म स्मरण, जिम दर्शन, जिन्म दर्शन और वेदना अनुभव, देववृद्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन, इसके बारे में यहाँ चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ कह रहे हैं सम्य दर्शन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक सराग होता है, एक वीतराग होता है। सराग और वीतरागता में अंतर किया है, उसके लक्षण क्या हैं। और हम ये भी समझ लें कि हम अपनी मोल लगाते हैं कि हम सम्य दृष्टि हैं, ठीक है, या ये व्यक्ति सम्य दृष्टि है। एक दूसरे के अंदर सम्यक्त को देखते हैं, दावा ठोकते हैं। उनके लिए यहाँ आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि जो जिनेन भगवान की जिनबिंब पंच परमेष्टमी का जिनबिंब देखने पर, दर्शन करने पर प्रसन्नचित्त हो, क्या हो, अंतरंग में प्रसन्नता आए, खुशी का अनुभव हो। क्या योगी जी? साधर्मी भाइयों को देख करके प्रेम की अंकुर फूटे, ठीक है, उसके प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो, तो समझो कि ये सम्य दृष्टि है। और साधर्मी को देख करके क्या ईर्षा करने लगे, या जिनेन भगवान या पंच परमेष्टमी का स्वरूप देखने पर जिसको क्रोध जागृत आ जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो समझो कि यह सम्यक्त से कोसों दूर है। आगे समझे? जब प्रसन्न चित्त होता है तो उसके अंदर वेग रुकता नहीं है। क्या? जब पानी भर दिया जाए और उसकी टोटी खोल दी जाए तो पानी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। इसी प्रकार संसार से भयभीत ये जीव, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, जब देखो मोक्ष की चर्चा करे, हाँ, जैसे जिसके अंदर सम्य शिखर जाने की इच्छा उत्पन्न हुई हो, तो वह व्यक्ति जब देखो वही चर्चा करेगा। क्यों भैया जी? अपने पड़ोसियों से पूछेगा, हाँ, अपने मित्रों से पूछेगा, हाँ,
जब देखो वही चर्चा होगी सम्मेद शिखर पे कैसे जाया जाता है, कैसी पहाड़ी होती है, कैसी सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ टोंक कैसी होती है, कैसे जाए, कौन सी गाड़ी मिलती है, कहाँ से उतरना पड़ता है, ये सारी चर्चा देखो, यही चर्चा होती है। दूसरा नंबर, जो पंच परमेष्ठी की और नव देवताओं की तीर्थ वंदना की चर्चा करता है, समझो कि ये सम्यक्त के नज़दीक है। भैया जी उसे सम्यक्त भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति दया भाव जागृत होना, किसी जीव का मेरे द्वारा घात ना हो जाए। हाँ, अगर झाड़ू भी लगाएं तो देख लें चींटी हो तो उसे बचा करके झाड़ू लगाएं, चींटी को बचा दें। पोंछा लगाएं तो इन्हें पानी डालो, बाफर चला दो, वो समय दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जीव रक्षा का भाव नहीं है। चौथा आया है आत्मा, ठीक है, कर्मों का भोक्ता भी है और कर्मों का अभोक्ता भी है, ठीक। और वह अपना पुनर्जन्म भी मानता है, वो आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता है, ऐसी जिसके चिंतन का विषय बनता है, तो ये भी सम्यक दृष्टि का ही लक्षण है। ये 4 लक्षण बताए। अब ये देख लें तो आपके अंदर ये लक्षण है या कि नहीं, ठीक है। अगर हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। भैया जी हाँ, ये लक्षण हैं तो ये संभाल के रख लेना और इसी को ही उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाना, ठीक है। और यह सराग सम्यक दर्शन का कारण है। किसका कारण है? हाँ, और सराग सम्यक दर्शन गृहस्थों को होता है, ठीक है, मुनियों को भी होता है, परंतु वीतराग सम्यक दर्शन गृहस्थों को नहीं होता, वो मुनियों को ही होता है। आगे समझे? तो यहां चर्चा अपन इतनी ही करेंगे, ठीक है, कि आज अपने ये समझा कि सम्यक दृष्टि हम हैं या नहीं, किसी पर मोल लगवाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर ये आपके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से? क्रोध आने पर क्रोधी ना होना, क्रोध आए तो पानी पी लेना, क्रोध आया है तो किस कारण से आया है उससे दूरियां बना लेना। भैया जी हाँ, ठीक है, परंतु द्वेष के साथ में नहीं कि मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब दूरियां ऐसी बनानी है कि इसके कारण से मेरे को क्रोध ना आए, ठीक है। जब भी कोई दुश्मन सामने आए तो मुस्कुराना सीख जाना, हाँ, हंसना सीख जाना। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की।